नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि प्यार, हवस, धोखे और एक रिश्ते की मौत की भी है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भीतर गांव के साड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मण खेड़ा गांव की। तारीख 11 मई 2025। एक आम सी गर्म रात थी। लोग खुले आसमान के नीचे सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस रात एक घर के भीतर ऐसा कत्ल हुआ जिसकी साजिश जानकर रूह कांप उठे। सोचिए, जब कोई अपनी ही मांग में सिंदूर भरने वाला शख्स उसी मांग को हमेशा के लिए सूना कर दे, सिर्फ इसलिए कि अब उसकी चाहत किसी और के लिए धड़कने लगी थी, और वो कोई और अजनबी नहीं बल्कि उसका ही भतीजा था। धीरेंद्र पासी, एक मेहनती और सीधा साधा आदमी, अपने बूढ़ी मां चंद्रावती, पत्नी रीना और बेटे ओनल के साथ गांव में रहता था। लेकिन उसी घर में एक और दुनिया बस रही थी, एक छुपी हुई दुनिया जिसमें थे शक, झूठ और हवस। रीना बाहर से घरेलू महिला, भीतर से चालाक और वासना में डूबी हुई। इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल रीना 90 इंच के नाम से वीडियो बनाती थी, लेकिन उसका असली कनेक्शन मोबाइल कॉल्स में छुपा था। उसका रिश्ता था सतीश से, जो उसके जेठ का बेटा यानी उसका भतीजा था। सतीश उम्र में छोटा लेकिन चालाक, रीना से दीवानगी की हद तक प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से दिन में 60 से 100 बार बात करते थे। व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, अश्लील वीडियो, सब कुछ इनकी रोजमर्रा की आदत बन चुका था। धीरे धीरे धीरेंद्र को शक होने लगा। सतीश का बार बार घर आना, रीना का सजी संवरी रहना और देर रात तक किसी से छुप छुप कर बात करना धीरेंद्र को अंदर ही अंदर तोड़ने लगा। उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया। गेहूं बेचकर 20,000 रुपए जुटा भी लिए। लेकिन रीना को जब यह पता चला तो वो डर गई। उसे लगने लगा कि उसका राज अब ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा, और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। उस रात रीना ने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन धीरेंद्र के हिस्से में मिलाई नींद की गोलियां। धीरेंद्र को भारीपन महसूस हुआ। उसने कहा, आराम करना है। रीना बोली, गर्मी बहुत है, बाहर चारपाई बिछा देती हूं। वही सो जाइए। सास और बेटा कमरे में सो गए। धीरेंद्र बाहर बेसुध हो गया। अब बारी थी अंतिम कदम की। रीना ने प्रेमी सतीश को कॉल किया। सतीश घर आया। रीना ने बाथरूम के ऊपर टांड से लकड़ी का गुटका निकाल कर दिया। सतीश ने धीरेंद्र के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। धीरेंद्र की सांसें वही थम गई। दोनों ने खून साफ किया। रीना ने बाथरूम की नाली बंद कर दी ताकि खून बाहर न जाए। फोन के कॉल लॉग, वीडियो, चैट्स सब डिलीट कर दिए गए। रीना ने झूठ बोला कि उसके पास मोबाइल नहीं है, जबकि सच ये था उसके पास 2 मोबाइल थे। एक छुपा दिया, दूसरा तालाब में फेंक दिया। अगली सुबह चंद्रावती को बाथरूम से खून की बदबू आई। पाइप खुलवाया गया तो नाली में खून था। पुलिस बुलाई गई। रीना से सख्ती से पूछताछ हुई। वो टूट गई। कबूल किया 2 मोबाइल थे। एक मिला, दूसरे की तलाश के लिए रस्सी में चुंबक बांधकर तलाशी ली गई। अब भी मोबाइल नहीं मिला, लेकिन तालाब का पानी निकाला जाएगा। मोबाइल से मिले 55 आपत्तिजनक वीडियो, कई कॉल रिकॉर्डिंग्स, फोटोज और वॉइस मैसेज फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। रीना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव थी। उसके इंस्टाग्राम पर थी 50 से ज्यादा रील्स। एक डायलॉग उसकी रील का बहुत वायरल हुआ था। तुम बूंद के प्यासे थे,
हमने समंदर दे दिया, लेकिन असल में उसने समंदर नहीं, खून का दरिया बहाया। पुलिस ने रीना और सतीश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस जीप में दोनों साथ बैठे थे, रीना ने गुस्से में सतीश को थप्पड़ मार दिया। बोली, तूने मेरा नाम क्यों लिया? पुलिस को दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ा। अब रीना जेल में है, रात को खाना नहीं खाया, सुबह बेटे को याद कर फूट फूट कर रोई। धीरेंद्र की मां चंद्रावती अब भी अपने बेटे को याद कर रोती है। कहती है, बहुरिया को जिंदगी भर जेल में रखो, अब वो घर ना लौटे। गांव की गलियां अब भी इस कत्ल की साजिश से सन्न है। तालाब का पानी भले लाल ना हो, लेकिन गांव वालों की आंखों में अब भी खून उतर आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम एपिसोड। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक कत्ल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रभास प्रविष्टि। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची लेकिन सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।